तो आपके यहां भी शादी जल्द ही होने वाली है, ऐसे ही है? जल्दी है इंशाल्लाह। हम सिनोब जाएंगे। इब्राहिम सरदार के महल में धूमधाम से शादी है। चलो लगे हाथों तुम्हें भी दावत दे दें। बंधु सरदार। हाँ जरूर, क्यों नहीं, जरूर शिरकत करेंगे। हाँ, हम शिरकत करेंगे। आपको खुशी के दिन अकेला तो नहीं छोड़ेंगे। इस शर्त पर कि आप दोनों जंग के मैदान में मेरे साथ खड़े हो। लेकिन अगर आप लोग इनकार करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। बस इतना याद होना चाहिए कि बुरसा और इज़्निक को हम फतह करेंगे। सिर्फ ये कोशिश करें कि हमारे खिलाफ ना खड़े हों। हरगिज नहीं। हर कोई कोशिश करे कि अपनी हद में रहे। वैसे आपके बात करने के अंदाज ने मुझे बहुत मुतासिर किया है उस्मान सरदार। और अब शिकार के बारे में बात करते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताता चलूं, बुरसा और इज़्निक ये हमारे शिकार नहीं है, बल्कि वो बुज़दिल बकरियां हैं जो हमारे रेवड़ से आपकी तरफ भाग गई हैं। कुछ कहेंगे क्या? हमारा इन्हिसार उन्हीं पर है, बल्कि वही तो हमारी तिजारत का जरिया है और वही हमारा सरमाया है उस्मान सरदार। याद रखें, चरवाहे नहीं, शिकार का तयन भेड़िए करते हैं। हम बुरसा और इज़्निक को शिकार समझते हैं, तो बताइए फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? खैर, हम कहीं भी निकल जाने का फैसला करें तो क्या आप हमारे खिलाफ खड़े होंगे? अगर जरूरी हुआ तो बिल्कुल उस्मान सरदार, क्योंकि हम अपना नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब आप खुद कर रहे हैं। अब से तमाम मंसूबे मुत्तफिका तौर पर होंगे। ऐसा है तो ठीक है, या तो सब साथ हैं या हर किसी को कुचल कर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि सिर्फ तिजारत आपका मकसद नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं उस्मान सरदार? तो बताइए, क्या नीयत है हमारी? आपकी नीयत से ताल्लुक नहीं इन शहरों का। आपकी नीयत वाज़ेह है, आपको सिर्फ रास्ता रोकना है हमारा। आपकी नीयत हमें गिराना है। जब से हमने सोत पर कदम रखा, हमारे तीरों का रुख हरदम बुरसा और इज़्निक की तरफ था। तो इसलिए जान ले, हम वो शहर लेकर रहेंगे। आप मेरे साथ हैं या नहीं है, फैसला कर लीजिए। हमने अभी तक आपको छोड़ने की बात नहीं की और आपके अल्फाज मुसलसल तीर बरसा रहे हैं हम पर। हम लोग सिर्फ काफिरों पर तीर चलाते हैं, और अगर तीर आप तक पहुंचे तो यकीनन आप गलत जगह खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में यह मुनासिब वक्त नहीं इन बातों के लिए।
पहले आपके और हमारे यहाँ ये शादियां हो जाने दें। वक्त आने पर हम बैठकर अपनी फतह और तिजारत के बारे में बात करेंगे। जब भी आप मुझसे बात करने आओगे, मुझे उस वक्त सिर्फ मैदान जंग में पाओगे। सलामती से जाइए। जितना मैं समझा हूं, उस्मान को इस मुलाकात में याकूब सरदार, उसको अपने कबीले पर बहुत भरोसा है। हमें उसकी आंखों से पर्दा हटाना होगा। हटाएंगे, जरूर हटाएंगे। उसे अपनी जगह और हुदूद दोनों मालूम हो जाएंगे। तो गाय, औलजाय को आगाह करो, वक्त आ गया है तलवारों के बात करने का। मैंने जय हादसे की शनाख्त कर ली है जनाब। कारीगर सराय में ही रहेंगे। जब हम उनका माल और उनके लोगों को बर्बाद कर देंगे तो उस्मान की तिजारत तबाह हो जाएगी। क्यों याकूब साहब? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है हमें शादी की रात ही ऐसा करना होगा। अगर हम शादी की रात ही हमला करें और सब जला दें, जैसा कि हमारा मंसूबा है। बहुत अच्छा सोचा तो गाय। मुझे यकीन है कि हमें इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। उनके दरमियान नफरतों का बीज बोएंगे तो हम जीत पाएंगे। वो मुस्तकबिल में मसाइल भी पैदा कर सकते हैं। हमारा मकसद उस्मान को गिराना है। अगर ऐसा ना हुआ तो इससे हमें बहुत परेशानी होगी। उस्मान, तुम अंजाम को पहुंचने वाले हो बहुत जल्द। आप सरहद पर मेहमान हैं, इसलिए पहले आप शुरू करें। सही कहा, मेहमान हैं हम, और गोंजा को भी साथ ले जाऊंगा। तुम्हारे दिल में अगर किसी का नाम है तो बोलते क्यों नहीं हो? हाँ है, लेकिन बहादुर आदमी अपने महबूब को पोशीदा रखता है। महबूब अनमोल होता है, दिल में छुपा कर रखना चाहिए। लेकिन यह वाज़ेह हो रहा है कि आपका दिल तो खाली है। मोहब्बत कोई बच्चों का खेल नहीं। मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। वादा एक बार किया जाता है और कयामत तक बरकरार रहता है। माशाल्लाह मेरे अलाउद्दीन भाई। मैंने भी वादा किया था, ऐसा वादा कि जब तक जिंदा हूं उसे पूरा करूंगा। चलो आ जाओ। चलें, आ जाएं अहमद साहब, नीचे ना बैठे रहें। बहुत खूब अलाउद्दीन, माशाल्लाह, आप तो बहुत माहिर हो। मैं अपनी और गोंजा की शादी पर आपसे दोबारा लड़ूंगा अलाउद्दीन। अपनी जबान। सही कहा, कर लीजिएगा अहमद सरदार। फिर तो आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। पहले अपनी तलवार को जमीन से तो उठा लें।
चलो मेरे भाई, चलो। चलिए अहमद सरदार, चलते हैं। मैं तुम्हारी तकलीफ जानता हूं अलाउद्दीन। तुम्हारी ये तकलीफ मेरी शादी है ना। ये जंग तुम ही हारोगे। शहजादे अलाउद्दीन, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? ये गोंजा खातून ने भेजा है। गोंजा ठीक तो है? छुप कर आई हूं, कोई देख ना ले मुझे यहाँ। अब मैं चलती हूँ। गोंजा, वालिदा, जरूर कोई मसला है। तुरगुत, अलाउद्दीन का पीछा करो। अगर ये कबीले से बाहर जाए तो मुझे बताना। गोंजा कल वहीं जा रही है ना? बाबा को बताना होगा। आओ खैमे में चले। ठीक है। कोई है? कहां गए सारे? खुश आमदीद कोनूर, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, तुमने धोखा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। मैंने धोखा नहीं दिया, सिर्फ रास्ता चुना है। देखो, उनके साथ अपना रास्ता चुनोगे? हाँ, रास्ता वो है जो हक की तरफ ले जाए। जानता हूं चोरों पर भरोसा किया है, लेकिन रास्ता उस्मान साहब के साथ है। हाँ, तुम्हें रास्ते से हटे हुए काफी अरसा हो गया है। हाँ, अब तुम इस सब की अदायगी करोगे। बेशक जान ले लो मेरी, लेकिन पहले मेरी बात गौर से सुनो। उस्मान साहब खतरे में है, मेरा साथ दो बौरान। कैसा खतरा? हाँ, क्या बात है, बताओ। इब्राहिम सरदार को जानते हो? वो मुझे उस्मान साहब से निजात दिलाना चाहता था और अपने लोगों में शामिल करना चाहता था। कुछ भयानक होने वाला है। हमें उन्हें बेनकाब करना चाहिए। तुमने ये सब कैसे किया कोनूर? यही सब पता लगाना है। वो कहते हैं औरान सरदार की शादी में आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। जाहिर है वो याकूब सरदार मिल जाएगा और ये दोनों मिलकर उस्मान सरदार की पीठ में छुरा घोंपेंगे। हाँ, मालूम करने का एक ही तरीका है कि उनमें शामिल हो जाएं। आपने देखा कि गोंजा ने क्या लिखा है जनाब? अगर मैंने उसे अगवा ना किया तो कल उसे भेज देंगे। वो आपके खिलाफ मुहिम का मंसूबा बना रहे हैं, जिसमें वो आपको बुरसा और इज़्निक जाने से रोकना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे उस्मान? ये तो वाज़ेह है, बुरसा और इज़्निक की फतह से रोकना उनका मकसद है। वो तिजारत को सिर्फ एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमसे सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हत्ता कि जो शादी हो रही है वो भी एक हमले के सिवा कुछ नहीं। जनाब, बाबा, सरदार, अब बताइए मुझे क्या करना है, लेकिन खुदा के लिए आप मुझे रुकने का मत कहिएगा। देखो बेटा,
हमारे सामने है उनकी नीयत, हर चीज वाज़ेह है। तो इसलिए तुम गोंजा को कबीले लेकर आओगे। ये बहुत ही बड़ा धचका होगा उन सबके लिए। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, वो हद से बढ़ चुके हैं। आए उन्हें सबक सिखाते हैं। अलाउद्दीन, मेरी बहू को लेकर आओ जल्दी से। क्या भी जाऊं जनाब? हरगिज तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन रुक जाओ, थोड़ा इंतजार करो। दौरान शादी हर कोई जब मसरूफ होगा, गोंजा को यहां ले आना। जो हुक्म आपका जनाब। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। खुश रहो मेरे भाई, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया मेरे भाई, आपको भी मुबारक हो। चलो आ जाओ। सुनो, जी? अपनी मलहून वालदा को देखते जाओ। सुबह से इनके बाजू में दर्द है। वालिदा, क्या हुआ आपको? कुछ खास नहीं बेटा, बस दर्द अचानक उठने लगता है, खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? इसे देखना ही होगा। इस मसले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, देख लेते हैं। दुल्हन का दिन आया है, मेहंदी की रात आई है, खुशियों का दिन आया है, दुल्हन का दिन आया है, मेहंदी की रात आई है, मेहंदी लगी है हाथों पे, रुखसत ये होके जाएगी, दुल्हा के घर पे जाएगी, खुशियों से घर को भर देगी, मेहंदी की रात आई है, दुआओं के साथ रुखसत होकर अपने ये घर को जाएगी, सबको उदास करके ये दुल्हा के घर को जाएगी। मेहंदी की रात आई है, मेहंदी की रात आई है, मेहंदी की रात आई है, खुशियाँ ये लेकर आई है, दुल्हन को देखो तो जरा कैसा निखार आया है। मुबारक हो मेरी बेटी। अल्लाह मुबारक करे तुम्हें एल्चिम। मुबारक हो एल्चिम खातून, मुबारक हो। इन बरकत और जरखेज जमीनों में अपने वजूद को बाकी रखने का रास्ता इत्तेहाद है हजरात। कामयाबियां इत्तेहाद से और एतमाद से कायम होती हैं, ना कि जो अपनी अंधी ख्वाहिशों की वजह से अवाम को तकलीफ में डाले। आपने ठीक कहा याकूब सरदार, बहुत से कबाइल तबाह हुए और बहुत से बहादुर इसी ख्वाहिशात की वजह से मरे। सल्जूकी तुर्कमानों के लिए ढाल थे, उनके चले जाने से कबाइल और मुसीबत में आ गए हैं। इंशाअल्लाह उस्मान सरदार के साथ रहकर उन सब पर काबू पालेंगे हम। इस वक्त इन्हीं मसाइल पर बात करने के लिए आप लोगों को यहां मदऊ किया गया है। उस्मान ने आप लोगों को अपनी बैत कबूल करने के लिए बुलाया है। उस्मान की बैत ना करें। हमें मुत्तहिद करने वाले भी तो आप ही थे याकूब साहब, तो अब ऐसा क्या हुआ जो पीछे हट रहे हैं? हाँ, क्योंकि उसकी हिर्स के नीचे दबकर रह जाएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता खलील साहब। अब हम क्या करें? मुझसे बैत कीजिए। तुर्कों के लिए ढाल बनने की सलाहियत
सिर्फ मेरे पास है। मेरा खजाना उस्मान के खजाने से 10 गुना है। जंगजुओं की तादाद उस्मान के जंगजुओं से 4 गुना है। कौन है अमास? जो हुक्म सुल्तान। सिपाहियों, अगर उस्मान की बैत करते हैं तो मुसीबत में घिरे रहेंगे। अगर मेरे पीछे खड़े होते हैं तो मेरी जायदाद में से जायदाद और मेरे सोने पर भी आपका इख्तियार होगा। माशाल्लाह अलजुम खातून, माशाल्लाह। अल्लाह ये आपको लीजिए। हमेशा खुश रखे, हमेशा आपका घर बसाए रखे। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले, निकाह का वक्त हो गया है, चलते हैं। कुछ महसूस नहीं हो रहा। ये फालिज है वालिदा। ये आपके बाजू से शुरू होगा और फिर अल्लाह ना करे पूरे जिस्म में फैल जाएगा। आपको जल्द ही शिफा खाने ले जाना होगा। शादी की तकरीब खत्म होने तक किसी से कुछ मत कहिएगा, और हान से तो बिल्कुल भी नहीं। वक्त आने पर मैं उस्मान साहब से खुद बात करूंगी। ठीक हो ना? ठीक हूं। चले। ये बात सच है इब्राहिम सरदार। अलाउद्दीन और गोंजा खातून पसंद करते हैं एक दूसरे को, और ये बात यहाँ हर कोई जानता है। बस यही रह गया था वालिदा। हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी भी किस्म का कोई कदम नहीं उठाएंगे। अहमद, तुम्हारी गोंजा से शादी सिर्फ एक मकसद के तहत है, और इस वक्त हमारा मकसद रियासत है, ना कि तुम्हारे जज्बात। याद रखना। जैसा आप कहें। उस्मान के बेटे ने अहमकाना हरकत करने की कोशिश की तो उस लड़की को अगवा कर लिया, तो हम क्या करेंगे? खातून, उस्मान कभी भी अपने बेटों को ऐसी हिमाकत की इजाजत नहीं देगा। जरा सी एक गलती तमाम तुर्कों को एक दूसरे के खिलाफ कर देगी, और वो ये जानता है। बिल्कुल, वो गोंजा को अगवा कर लें, इतनी हिम्मत नहीं उनमें। चलो मान लेते हैं अगर वो ऐसा कर भी लें, तो फिर उन्हें हिसाब देना होगा। बाहर चलते हैं अब, निकाह का वक्त हो चुका है। इस पुरमुसर्रत मौके पर
आप लोग दूर दराज से खुशियां बांटने आए हैं। हमेशा खुश रहें। मेरी दुआ है कि भाईचारे का ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही कायम रहे, इंशाअल्लाह। एल्चिम बेटी और औरहान बेटे की शादी गुंदूज सरदार के कबीले और हमारे कबीले को मुत्तहिद कर देगी। इस मौके पर रब से मेरी दुआ है कि हमारे ताल्लुकात दूसरे सरदारान के साथ भी ऐसे ही रहे, न सिर्फ कुफार के खिलाफ बल्कि आपस में भी एक साथ रहे। अलबत्ता हम कुफार से लड़ने के लिए एक दूसरे की ढाल बनकर रहेंगे। हाँ, मगर खैर, अब हमारे बच्चों के निकाह का वक्त आन पहुंचा है। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ, शुरू करें। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गुंदूज सरदार की बेटी एल्चम खातून 500 सोने के सिक्के के एवज बतौर मेहर उस्मान सरदार की बेटे शहजादे औरहान को अपना शौहर बनाकर निकाह में कबूल करती हैं। बताइए बेटी। कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। उस्मान सरदार के बेटे शहजादे औरहान गुंदूज सरदार की बेटी एल्चम खातून को 500 सोने के सिक्कों के एवज अपने निकाह में कबूल करते हैं। कबूल है। बोलो फिर। औरहान कबूल करते हैं। कबूल है। क्या आपने कबूल किया? कबूल है। अल्लाह मुबारक फरमाए। या रब्बिल आलमीन, या जुल जलाली वल इकराम। या अल्लाह, इस नए जोड़े को हर मुसीबत और हादसात से बचा कर रख। इनकी शादी बरकत का बायस हो। आमीन। आमीन। इन्हें अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला बना और इनका शुमार अच्छे लोगों में फरमा। आमीन। 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 और अल्लाह की रजा के लिए सूरह फातिहा पढ़िए। आमीन। 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 अल्लाह मुबारक फरमाए। आमीन। आमीन। अल्लाह मुबारक करे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब। सारे जहां की खुशियां नसीब हो। शुक्रिया जनाब, आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रहे। बेटा, रब्बे करीम तुम्हें शिकस्त से दो चार न करे कभी, इंशाअल्लाह। जीते रहो बेटा, खुश रहो। गुंदूज सरदार, मुबारक हो। एक बेटे को सुपर्दे खाक किया, लेकिन
मेरे रब ने मुझे एक और बहादुर बेटा अता किया। अब मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। शुक्रिया गुंदू सरदार, आपकी अमानत की हमेशा हिफाजत करूंगा। अल्लाह तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत कायम रखे। इंशाल्लाह। वालिदा, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया बाला वालिदा। आप दोनों की खुशी दायमी रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फातिमा, ये हार मेरी वालिदा की निशानी है, आपकी तरफ से आपकी बेटी के लिए भी निशानी हो। खुशकिस्मत हूँ वालिदा। औरहान भाई। अलाउद्दीन, मुबारक हो औरहान भाई। शुक्रिया। हमेशा खुश रहो मेरी बेटी। आमीन। मुबारक हो उस्मान सरदार। चलें, एक बच्चे की खुशी तो हमने देख ली। दोनों सरदारान को मुबारक हो ये शादी। अल्लाह आपको इनकी खुशियां दिखाए। मेरी दुआ है आप दोनों के लिए, इंशाअल्लाह ये शादी इत्तेहाद और बरकत का बाइस बनेगी उस्मान सरदार। इंशाअल्लाह। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। वैसे सिर्फ दो काई कबाइल ही नहीं, इंशाअल्लाह तमाम सरदारान हमारे साथ मुत्तहिद होंगे। इंशाअल्लाह। और अब इसका वक्त आ गया है